जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए अपने अनुष्ठान में ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है। भगवती वो सब कुछ आपको ज़रूर दें। और आप सबको तो पता है कि हमारा 9 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है, सत्र साधना चल रही है। तो इस सत्र साधना में भगवती हमारे द्वारा, ईश्वर, एंजल्स, आपके गॉड हमारे द्वारा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है और ये रीडिंग सब के लिए है। इस रीडिंग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इसे सब लोग देख सकते हैं। बस कहते हैं ना, रूप एक और नाम अनेक, है ना। हमारे अंदर किसी जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। आपको पता है, अध्यात्म का कोई धर्म नहीं होता। आध्यात्मिक इंसान सिर्फ आध्यात्मिक होता है। वो भेदभाव में, सीमाओं में नहीं बंधा होता, वो अनंत हो जाता है ना। वो फिर सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं होता। जब वो अनंत को जान लेता है तो वो भी अनंत हो जाता है। फिर वो सीमित और संकुचित बातें नहीं करता है। इसलिए ये रीडिंग सबके लिए है और आपको ये रीडिंग ज़रूर सुननी है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं और हमें पता है कि ईश्वर हमारे द्वारा आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज देंगे। और वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो आपको ऑप्शन तो चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब हम ऑल साइन रीडिंग करते हैं, जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और हम फिर जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं ना, वो हम समझा नहीं पाते। ये देखते हैं बार बार कि वीडियो लंबा हो गया, पता नहीं आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, है ना। इस वजह से वीडियो लंबा ना हो तो आपको फाइल चूज़ करना पड़ेगा। एक फाइल चूज़ करना है, फिर अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि हम आजकल बहुत स्पिरिचुअल हैं और अंदर से बहुत सुकून है, बहुत शांति है। तो क्यों ना एक प्यारा सा भजन हो जाए, है ना। जिन्हें भजन पसंद नहीं है वो अपनी रीडिंग सीधे देख सकते हैं और जिन्हें पसंद है वो सुन सकते हैं, ठीक है। आप पिया इन नैनन में तो हे पलक ढाप मैं लूं। आप पिया इन नैनन में तो हे पलक ढाप मैं लूं। ना मैं देखूं गैर को, ना तो हे देखन दूं। ना मैं देखूं गैर को, ना तो हे देखन दूं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम।
सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। समझ रहे हैं? सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। उस अनंत का नाम, उस परब्रह्म का नाम, यूनिवर्स का नाम, कृष्ण का नाम, भगवती का नाम, सब का नाम। समझ रहे हैं? तो डियर, आपने ऑप्शन चूज कर लिया। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अब एक बात और भी सुन लीजिए। हो सकता है जो ऑप्शन आपने चूज़ किया हो, अगर आपने जल्दबाजी में चूज़ कर लिया है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपसे मैच ना करे। वैसे तो मैच होगा, अगर मैच ना करे तो आप दूसरा वाला ऑप्शन भी सुन लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ बातें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ बातें किसी और के लिए हो सकती हैं, है ना। तो जो आपके लिए है उसे आप ले लीजिए और जो आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दीजिए। हमारी पूरी सोल फैमिली हंस की तरह होनी चाहिए। आपको पता है हंस कैसा होता है? हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। इस तरह से हंस क्या करता है, अगर आप उसको दूध में पानी मिलाकर दो तो वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हंस की भांति होना चाहिए कि वो जो उनके मतलब का हो उसे ले लें और जो बेकार है उसे छोड़ दें। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप? आप स्वस्थ हैं ना? आप अपना ख्याल रख रहे हैं? अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जिन्हें भी मानते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो बाबू, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए हो, है ना। अगर आप अभी जल्दबाजी में है ना तो मत सुनिए। जब आप सुकून के साथ कहीं बैठ जाओ, लेट जाओ, तब आराम से सुनना। तो सबसे पहली बात, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू मिले, लोग आपकी कद्र करें, चाहे रिश्तों में हो या फिर आपके करियर में या फिर समाज में या फिर परिवार में, जहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपकी कद्र करें, तो आपको भी अपने अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको भी खुद को बदलना पड़ेगा, है ना।
अगर आप खुद को बदल लेते हैं तो यकीन मानिए ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि बस थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है आपको। कुछ चीज़ें हैं पुरानी जिन्हें आज भी आप चलाना चाहते हैं। आज के समय के हिसाब से चलना सीखिए कि समय की क्या डिमांड है, समय किस रफ्तार से चल रहा है। पुरानी बातों को आज मत चलाइए, समझ रहे हैं। अगर आप खुद को थोड़ा सा बदल लेते हैं, आप अपना नज़रिया बदल लेते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, आपके अंदर है कि मैं हूँ तो मैं बिल्कुल सही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आप भी गलत हो सकते हैं, कभी कभी सामने वाला इंसान भी सही हो सकता है, लेकिन आपका एक माइंडसेट बन चुका है कि आप कभी गलत नहीं होते। तो आपको इस बात को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर ये चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आपको वैल्यू मिले, आपकी एक इम्पोर्टेंस हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, आपके रिश्तों में भी और आपके करियर में भी। समझ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है या फिर करियर को लेकर हो सकता है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप रेडी नहीं हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी योग्यताएं हैं, गॉड गिफ्टेड हैं वो, तो आपको उन्हें बांटना चाहिए, आपको उन्हें शेयर करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझ में कमी है, नहीं, मुझे थोड़ा सा और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मुझे और थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप रेडी हैं, आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आप एक्शन लेने से डर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने अंदर जो योग्यताएं हैं उन्हें छुपा रहे हैं। समझ रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप सक्सेस नहीं होंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि एक्शन लूँ ना लूँ, ये आपका एक्स हो सकता है जिसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपका क्रश हो सकता है। तो डियर, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर ईश्वर ने ऐसी योग्यताएं दी हैं, ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं, ऐसी चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं जो किसी के पास नहीं है। तो जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे बांटना शुरू करिए। समझ रहे हैं। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ईश्वर का सपोर्ट, यूनिवर्स का प्यार आपके साथ है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बस ईश्वर कुछ लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, जॉब को लेकर न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जो सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और जानकारी की ज़रूरत है। समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये चाहे आपका रिश्ता हो या फिर आपका करियर हो। ठीक है। और देखिए, ज़्यादा सोचिए मत। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ईश्वर उनसे ये कह रहे हैं कि आप सोचिए मत। ईश्वर आपको जिस तरह से चलाना चाहते हैं आप उस तरह से चलिए। इस वक्त आप अपनी मत चलाइए। इस वक्त आपको फ्लो के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। जो ज़िंदगी में घट रहा है सिर्फ उसके विटनेस बन जाइए, उसके साक्षी बन जाइए, उसे देखिए कि हाँ हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आप कर कुछ भी नहीं पाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, होगा कुछ भी नहीं। तो बेहतर है आपके लिए कि जो ईश्वर कर रहे हैं अभी आपकी लाइफ में, उसे वैसा ही होने दीजिए, उसे वैसा ही चलने दीजिए। अपनी उछल कूद आप ज़्यादा मत करिए, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं ये सही कर सकता हूँ, मैं वो सही कर सकता हूँ। एक बात
गांठ बांध लीजिए। ये बड़े बड़े महापुरुषों का भी अनुभव है और कहीं ना कहीं ये हमारा भी अनुभव है कि जब ज़िंदगी में जो होना है, जो मेजर घटनाएं हैं, उन्हें आप चाह कर भी नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो होकर रहेंगी। कि ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो स्पेशली अगर आप शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी की तरफ से ये मैसेज है कि यूनिवर्स आपको जिस तरह से नचा रहा है, यूनिवर्स आपको जिस फ्लो में ले जा रहा है, आप उस फ्लो में चले जाइए। वो आपके लिए बेहतर है। ईश्वर आपका बुरा नहीं चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है वो वही करना चाहते हैं। तो ज़्यादा मत सोचिए, गोइंग विद द फ्लो के हिसाब से चलिए, ठीक है। थोड़ा सा खुद के अंदर बदलाव लाइए और खुद को किसी से कम मत समझिए। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आप कभी भी हार मत मानिए, होपलेस मत होइए। आप ये मत सोचिए कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी और तैयारियों की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत अनुभवी हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जिसे बांटने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप उसे बांटिए, आप अपने इनर वॉइस को फॉलो करिए। ईश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं आपके इनर वॉइस के थ्रू, तो उसे सुनिए। समझ रहे हैं, आपके अंदर एक गुरु वाली योग्यता है। आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको जो ईश्वर ने दिया है, आप उसे ताले में बंद करके क्यों रख रहे हैं? आप उसे बांटना शुरू करिए। आपको पता है, जिस कुएं से हम जिंदगी भर पानी निकालते रहते हैं, तो उसमें कभी पानी कम नहीं होता, उसका स्रोत कभी मरता नहीं है। लेकिन जिस कुएं से लोग पानी निकालना बंद कर देते हैं, या तो वो सूख जाता है या फिर उसका पानी सड़ जाता है। तो आप अपने ज्ञान, आप अपनी नॉलेज को, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो योग्यता है, ये किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी तरह की। तो आप उसे औरों में बांटिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए। लोगों को आपके हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर के टैलेंट को छुपा कर रखेंगे, आप अपनी योग्यता को उजागर नहीं करेंगे, बंद करके रखेंगे, तो ध्यान रखना, या तो आपकी योग्यताएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, समझ रहे हैं, या तो ख़त्म हो जाएंगी या फिर वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी। तो अभी उसका समय है, आप एक्शन लीजिए। ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, देखिए किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप एक्शन लीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए। परब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एंजल्स हर कदम पर आपके साथ हैं और उनका आपके लिए यही संदेश है। बस थोड़ा सा आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप देखना, आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। आपको आपके प्यार में भी सक्सेस मिलेगी और आपको आपके करियर में भी सक्सेस मिलेगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, पाइल नंबर 2 और ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना?
अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे हैं ना। तो डियर, आपके लिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। पता नहीं ईश्वर ने हमारे द्वारा कौन सी लाइन आपके लिए बोली हो, पता नहीं कौन सा मैसेज आपके लिए हो, है ना। तो डियर, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं जिनका उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके पार्टनर हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अगर आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है, सडनली ब्रेकअप हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन सब कुछ सडनली हो गया है, तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है आपके जो थॉट्स हैं ना, वो कितने पावरफुल हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस वक्त अपने हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पार्टनर हो, उनके साथ सेपरेट हैं, तो इस वक्त आप नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब अच्छा नहीं हो सकता। आपको पता है आप यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, और आपको पता है आपके जो थॉट्स हैं ना, वो मैग्नेटिक हैं, वो चुंबक की तरह हैं। आप जो भी सोचते हैं आप अपने आसपास उसी को पाते हैं, आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से ईश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं, आप रीयूनियन चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। आप जो सोचेंगे आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से अभी आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, इसे ख़त्म कर दीजिए, और आज से, अभी से, इसी वक्त से पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। माना कि आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव चल रहा है, किसके रिश्तों में नहीं होता, कहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब में होते हैं। आप सोचिए अगर रिश्तों में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ना हो तो फिर ज़िंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता तो होना चाहिए ना। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं ये जो सेपरेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो कि अनमैरिड हैं, और ये ट्विन सोल जर्नी वाले भी हो सकते हैं। तो आपका जो कनेक्शन था, आपका जो ध्यान था, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ था, और ईश्वर चाहते थे कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे थे, उस पर फोकस कर रहे थे, अपना लाइफ पर्पस भूल रहे थे, अपना सोल पर्पस भूल रहे थे। इस वजह से ईश्वर ने आप दोनों को अलग किया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्पस पर फोकस कर सकें। और डियर देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी उलझन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ अभी ऐसा चल रहा है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है, उनकी फैमिली में बहुत सारे ड्रामे हो सकते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में करेंटली चैलेंजेस हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ आपके पर्पस से भटकाने के लिए आए हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सारे नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव नहीं है। आपका जो सोल पर्पस है आप उस पर फोकस करिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप इन पर ध्यान देंगे ना तो आप अपनी मंजिल से उतना ही दूर हो जाएंगे। इस वजह से आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, इनसे अपना ध्यान हटाना है और अपने पर्पस की तरफ, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो मंजिल है, आपको उसकी तरफ फोकस रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, जिस चीज़ में भी आप पाना चाहते हैं सक्सेस। आपको बताइए 10-10 दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा,
1010, वो इसी वजह से ईश्वर आपको एक गाइडेंस भी देना चाहते हैं, आपको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ के जो करेंटली चैलेंजेस हैं इनकी तरफ फोकस मत करिए, इनकी तरफ आप पीठ कर लीजिए। ऐसा करिए कि आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको उनमें उलझना नहीं है, ठीक है। आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको उस पे फोकस करना है, तब आपकी लाइफ बैलेंस होगी। ये आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर कुछ लोग किसी काम के लिए या फिर लव लाइफ को लेकर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है, तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को कमिटमेंट देना है, किसी से कमिटमेंट लेना है, शादी की बात करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि अभी रुको, अभी ये सही समय नहीं है, अभी ये गलत टाइम चल रहा है। अगर इस टाइम पर आप एक्शन ले लेते हैं, इस टाइम पर आप इसकी शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें आपको नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी थोड़ी सी सलाह लीजिए। आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपकी हीलिंग होगी। जो आपके घर में मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, अभी थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी ये राइट टाइम नहीं है। इस टाइम पर लिया गया फैसला आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो डियर, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि अब से 1 साल बाद, आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा टाइम है, अगर आप बीच में स्टार्ट कर भी लेते हैं ना, तो कुछ होगा नहीं। ध्यान रखना, आपको जो सक्सेस मिलनी है ना, वो 1 साल बाद ही मिलेगी। अगर अभी से आप स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर वो आपकी इच्छा, लेकिन 1 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, सुख समृद्धि होगी। लेकिन अभी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये स्पेशली ईश्वर हमारे द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, और ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने थोड़ा सा फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उन्हें इग्नोर मत करिए, दिन भर फ़ोन पे मत लगे रहा करिए। ऐसा मत करिए कि आप उन्हें अनदेखा करते हैं, कि वो है ही नहीं है घर में। अगर आप ऐसा करते हैं कि उनके साथ खुश रहते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, और वो आपके लाइफ के लिए बेटर होगी। आपके लिए ईश्वर का यही संदेश है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आप गलती करते हैं तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप सुनते सुनते अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका मुंह बंद नहीं होता है। तो इस वजह से ज़्यादा समाज की परवाह मत किया करिए, अपने खुशियों की परवाह किया करिए, अपने आत्मा की आवाज़ को सुना करिए कि आपकी आत्मा, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहती है, आपको क्या गाइडेंस देती है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।